So good morning, everyone. My name is Krish, and I have recently cleared my ND exam, and also I'm recommended from Central SSB Bangalore Board for 19 NDA 154th course. So I would be teaching you geography and polity for the GS part. And as we all know that maths is also important to clear the written examination, but मेरिट का जो पार्ट रहता है उस मेरिट को कवर अप करने के लिए ऑल्सो नीड टू स्टडी जीएस एंड जीएस का जहाँ तक रहता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, काफी ज्यादा वाइड रहता है. बट एज वी ऑल नो कि जीओ एंड पॉलिटी मिला के अप्रोक्स 30 to 35 क्वेश्चंस बनते हैं एंड अगर हम उसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले तो हमारा स्कोर जो है वो 100 मार्क्स प्लस हो जाएगा, जो कि हम मेरिट में एक अच्छी रैंक दे सकते हैं एंड हमारा एनडीए सिक्योर कर सकते हैं. सो आज की क्लास में आई वुड बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी का मैं स्टार्टिंग के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, जिस टॉपिक से एक छोटे से टॉपिक से जिससे अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन था एनडीए 1 to 25 उसमें भी क्वेश्चंस आए एंड जो रिटर्न मैंने दिया था एनडीए सेकंड 224 उसमें भी क्वेश्चंस आए. सो लेट्स स्टार्ट. सो ज्योग्राफी में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं. एक जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. सॉरी अबाउट द हैंडराइटिंग, एक्चुअली मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है. एंड फ्रॉम स्टार्टिंग हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. तो सबसे पहले जैसे हमारा ये अर्थ है, हम सब जानते हैं कि अर्थ सेंटर से बल्ज आउट करता है. अर्थ का शेप जो है सेंटर से बल्ज आउट करता है एंड जो टॉप है वहां पे फ्लैट होता है. हाँ, ये थोड़ा बेसिक पार्ट है, इससे कुछ नहीं आते, बट टू स्टार्ट विद दिस इज द मेजर थिंग. सो अर्थ का ये जो शेप है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. बेसिकली इसको ऑरेंज से कंपेयर किया जाता है, इज कंपेयर टू एन ऑरेंज. बट जो इसको इस शेप का जो रियल नेम होता है वो होता है जियोइड. So the shape of the earth is basically called geoid. Geoid means earth-like structure. Geoid is basically earth-like structure. So अब इस अर्थ को टू पार्ट्स में एक लाइन डिवाइड करती है. That is an imaginary line. This imaginary line is called equator. And for reference point it is taken as 0 degree latitude. So basically हमने डिफेंस में भी देखा होगा, हमें कुछ मिशंस में फिक्शनल मूवी सॉरी डिफेंस ऑपरेशन रिलेटेड मूवीज में हम सबने पढ़ा होगा. कुछ लोकेशन अगर किसी कमांडर को बतानी होती है, सो इट इज बेसिकली टोल्ड इन कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होते हैं x नॉट डिग्री एंड समथिंग y ईस्ट डिग्री और वेस्ट डिग्री और साउथ डिग्री. तो एज बिग डिफेंस एस्पिरेंट्स हम सबको ये ज्यादा रिलेटेबल लगता है. सो अब जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ और साउथ डिग्री एंड ईस्ट एंड वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट डिग्री, ये सब हमारा डिफाइन करता है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. सो टू स्टार्ट विद लेट्स टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स. सो दिस इज आवर अर्थ एंड एज इट आई मेंशन्ड अर्लियर, ये इक्वेटर से डिवाइड होता है टू हाफ्स में. एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी के एनडीए में आया था, इक्वेटर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटर सर्कल. सो 0 डिग्री पे जो हमारा इक्वेटर होता है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बाकी लैटिट्यूड्स के लिए, रेफरेंस पॉइंट कैसे वो मैं आगे बताऊंगा. इक्वेटर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर सर्कल एंड ये भी हमारे एनडीए 1 to 25 में आया था. सो बाकी रेफरेंस पॉइंट के लिए हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर चलते रहेंगे, एक एक डिग्री के गैप में एक एक लैटिट्यूड मिलता जाता है. एंड ऑल ऑफ दीज लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इनका जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होता है. इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड जो है वो अलग अलग लेंथ के होते हैं. आफ्टर दैट मूविंग फर्दर, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है वो कुछ ऐसे हैं. दैट इज 0 डिग्री, इक्वेटर,
23.5 degree. Tropic of Cancer. Basically, it's north. Sorry, 23.5 degree north, and then 66.5 degree is our Arctic Circle, and 90 degree north is the North Pole. Similarly, (23 degree and 23.5 degree south is our Tropic of Capricorn, and 66.5 degree south is our Antarctic Circle, and similarly 93 degrees south is our South Pole. सो इनको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, क्योंकि जीएस वाला जो रटने वाला पार्ट है काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए आपको समझाते हुए चलूंगा। एंड मैं ये भी बताते चलूंगा कि आपको अलग अलग पार्ट्स को कैसे कैसे याद करना है। जैसे अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इन लैटिट्यूड्स की बात करें, ये थोड़ा सा बेसिक हो सकता है, बट इसको भी याद करने में कुछ कुछ को दिक्कत आती है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या जिससे हमें ऑप्शंस देख के याद आ जाए कि हमें कहाँ पे क्या मार्क करना है। सो इट कुड बी ऑब्जर्व कि नॉर्थ जो लैटिट्यूड्स है उनके नाम जो है वो शॉर्टर, एंड जो साउथ में लैटिट्यूड्स है उनके नाम कंपैरेटिवली बड़े। जैसे नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो हैज टू बी कंपेयर्ड, कैंसर जो है वो कैप्रिकॉर्न से छोटा वर्ड है। सो इससे हम याद कर सकते हैं कि नॉर्थ में जो लैटिट्यूड्स है उनके नाम छोटे हैं एज कम्पेयर टू सदर्न लैटिट्यूड्स। ऐसे ही साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल एंड नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, बेसिकली छोटा नाम। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगर हमें पेपर में याद ना आए तो हम ऑप्शन देख के हमें याद आ जाएगा कि लाइक सपोज टू बी क्वेश्चन दे रखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा लैटिट्यूड है। कभी कभी भूल जाते हैं एग्जाम प्रेशर में, बट हम हमें ऐसे याद आ जाएगा कि नॉर्थ में ऑप्शंस में गिवन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल में कोई कंफ्यूजन आने वाला, बट कंफ्यूजन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में। सो उससे हमें याद आएगा कि नॉर्थ में छोटा नाम वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, एंड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे हम इसको याद करके चल सकते हैं। एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्लेन कवर्ड है अर्थ का, ये जो प्लेन कवर्ड है दैट इज बाय इक्वेटर, इस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। दिस प्लेन इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। जो भी प्लेन अर्थ का 0 डिग्री लैटिट्यूड से कवर अप होता है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही अब अगर हम अर्थ के एक्सिस की बात करें तो सपोज ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे हमारा है 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आवर आर्कटिक सर्कल, एंड यहाँ पे है हमारा नॉर्थ पोल। तो अर्थ का एक्सेस जो है वो कुछ ऐसे ना जाके ऐसे जाता है। यहाँ पे होता है हमारा 66.5 डिग्री साउथ। तो अर्थ का एक्सेस जो है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पे बेंड होता है, एंड एज कंपेयर टू नॉर्मल वो होता है 23.5 डिग्री। आई रिपीट, जो हमारा एक्सेस है वो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री के एंगल बनाता है, एंड कंपेयर टू नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेटर, उस नॉर्मल के कंपैरिजन में वो 23 डिग्री का एंगल बनाता है, 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। सो ये होता है हमारा लैटिट्यूड वाला पार्ट कवर।
and next on is longitudes. So जैसा हमने पहले देखा, ये अर्थ है, लैटिट्यूड इसमें हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, देन लॉन्जिट्यूड्स जो होंगे वो जाएंगे वर्टिकली. तो इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी लोकेशन को मार्क करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होते हैं, x डिग्री नॉर्थ एंड y डिग्री ईस्ट और वेस्ट. सो ये जो नॉर्थ एंड साउथ वाला पार्ट है, ये हमारा बेसिकली होता है लैटिट्यूड, एंड जो ईस्ट एंड वेस्ट डिग्री वाला पार्ट है वो होता है हमारा लॉन्जिट्यूड. सो अब इररिस्पेक्टिव ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं. जैसे लैटिट्यूड जो है, सबसे बड़ा हो गया हमारा ग्रेटर सर्कल, देन उससे छोटा ये 1 डिग्री का लैटिट्यूड, उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, छोटा छोटा करते करते लैटिट्यूड्स जो है वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं. बट जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं दे हैव सेम लेंथ. दे हैव द सेम लेंथ. लॉन्जिट्यूड्स की लेंथ हमेशा सेम रहती है. इसीलिए लॉन्जिट्यूड्स में एक रेफरेंस पॉइंट लेना मुश्किल था. टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट पीरियड, सॉरी एंशिएंट नहीं, जो हमारी हिस्ट्री का पीरियड था, उसमें लैटिट्यूड्स में रेफरेंस पॉइंट लेना काफी ज्यादा आसान. बट लॉन्जिट्यूड्स क्योंकि सबकी लेंथ सेम है, इट वाज डिफिकल्ट टू नो कि रेफरेंस पॉइंट किसे लिया जाए. इसीलिए एक जगह को चुना गया, दैट इज ग्रीनविच. ग्रीनविच इज इन ब्रिटेन. रीजन, ग्रीनविच को 0 डिग्री रेफरेंस लाइन लेने का रीजन क्या था? क्योंकि यहां पे रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी स्लैश लेबोरेटरी, रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी स्लैश लेबोरेटरी वॉज प्रेजेंट इन ग्रीनविच ब्रिटेन. इसीलिए इस वाले एरिया को हमने 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड मार्क किया, एंड इसी को पूरे वर्ल्ड ने रेफरेंस पॉइंट के तौर पर एक्सेप्ट किया. सो लैटिट्यूड का, लॉन्जिट्यूड का जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. सो इट्स कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. एंड जैसा मैंने बताया, ऑल द लॉन्जिट्यूड्स हैव द सेम लेंथ, बट जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ आते रहेंगे, वैसे ही जैसे पोल से हम सेंटर की तरफ आते रहेंगे, लॉन्जिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो चेंज होता रहेगा. सो इन कंक्लूजन, longitudes have same length, but the gap between them kept on increasing as we move from the pole towards the center, and it keeps on decreasing when we move from center and to back to the pole. So this was our longitude. अब जैसा हम जानते हैं, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग टाइम पीरियड चलता है. सो क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री ग्रीनविच को माना, उस वजह से दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम चूज किया गया वो भी चूज किया गया, जस्ट अ मिनट, दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम चूज किया गया वो चूज किया गया GMT. that is Greenwich Mean Time. एंड इसीलिए जब भी कोई कंट्री अपना रेफरेंस टाइम जोन मेंशन करती है तो हमेशा वहां पे लिखा होता है GMT प्लस समथिंग. जैसे कि टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये जो रेफर करता है वो है GMT प्लस 5:30, दैट इज GMT प्लस 5:30. सो मतलब GMT में अगर हम 5 hours and 30 minutes ऐड करेंगे तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा. सो इट वाज कैलकुलेटेड लाइक दिस कि जैसा हमें पता है अर्थ एक स्फीयर है, मतलब जियोइड है, बट
एक अगर बेसिक शेप की बात करें तो वो बेसिकली 360 डिग्री का टर्न लेती है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ऐसे ही हमारे लॉन्जिट्यूड्स जो है वो टोटल 360 डिग्री बनेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा वो कैसे बनेंगे एंड लैटिट्यूड्स कितने बनेंगे। वैसे ही जैसे 0 डिग्री को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिया गया, तो अगर हम 0 डिग्री से मूव करे 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 पीछे से इसके होते हुए यहाँ पर अगर हम वापस आए तो ये होगा 360 डिग्री एंड 360 डिग्री एंड देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। जैसे अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, जैसे हम सबको पता है अर्थ जो है अपना रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, मतलब अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाता है, विच मीन्स अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सिक्सटी मिनट्स, ये आर में था इसीलिए 1 को हम कन्वर्ट करें 60 मिनट्स लिख सकते हैं। एंड अगर हम फर्दर डिवाइड करें 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड और 1 डिग्री का मूवमेंट इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो जैसे जैसे हम अर्थ में 0 डिग्री स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन से आगे 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 बढ़ते रहेंगे, वैसे ही 1 डिग्री के लिए हम बढ़ाएंगे 4 मिनट्स। यानी सपोज 0 डिग्री पे मैं खड़ा हूं एंड 10 डिग्री समवेयर स्टैंडिंग अनदर पर्सन, तो अगर मेरे यहाँ पे अभी 10 बज रहे तो 10 डिग्री के गैप में, यानी वो 40 मिनट्स के गैप में है मेरे से, तो इसके वहां पे टाइम होगा 10:40 AM। तो ऐसे टाइम जोन्स का जो है वो डिफरेंस आता है एंड इसीलिए क्योंकि हमारा इंडिया समथिंग अराउंड 68 to 97 के बीच में पड़ता है, 68 to 97 डिग्री ईस्ट के बीच में पड़ता है, इसीलिए हमारा जो टाइम गैप है वो आता है 5:30 प्लस कर देते हैं वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज GMT। इसीलिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसे माना जाता है GMT प्लस 5 hours and 30 minutes। Then talking about the basic part, वही हमारा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन से जो चेंजेस आते हैं वो डे एंड नाइट में चेंजेस आते हैं एंड रेवोल्यूशन में जो है वो चेंजेस आते हैं क्योंकि वो चेंजेस लाते हैं सीजन्स में, क्योंकि रेवोल्यूशन के साथ अर्थ जो है वो अपना डिस्टेंस दूर या पास करती रहती है सन से। जैसे जून में अर्थ का डिस्टेंस सन से सबसे कम दूरी पर होगा, इसीलिए अर्थ में जून के महीने में, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है एंड जून में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जून के टाइम पे अर्थ सबसे क्लोजर होता है सन के। सेम ऐसे ही विंटर में देखने को मिलती है दिसंबर जैन में, क्योंकि उस टाइम पे अर्थ जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है सन से। सो हमारे आज के टॉपिक का एक रिकैप कर लेते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि एक टॉपिक को मैं प्रिसाइज वे में पढ़ा तो इसलिए वाला हमारा टॉपिक काफी जल्दी कवर अप हो गया, बट इस छोटे से टॉपिक से ही 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया हर पेपर में इससे क्वेश्चन मिला है। जैसे रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी वाला जो क्वेश्चन था वो भी पहले आ चुका है, दैट जो ग्रेटर सर्कल वाला क्वेश्चन था वो भी पहले आ चुका है। आगे मैं और बताता हूँ और कौन सा क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सो छोटा सा रिकैप talking about latitudes, they are of same length, there are total 181 latitude। ये क्वेश्चन पहले एक बार आ चुका है। 181 लैटिट्यूड्स क्यों? जैसा कि हमने अर्थ की शेप में देखा, यहाँ पे है हमारा इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, तो ये हो गया हमारा एक लैटिट्यूड।
एक लैटिट्यूड है हमारा 0 डिग्री प्लस 90 लैटिट्यूड है नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम ऐसे चलते जाए एक एक डिग्री लैटिट्यूड करते जाए तो यहाँ पे जाके हमारा आता है नॉर्थ पोल, दैट इज ऑन 90 डिग्री नॉर्थ। सेम ऐसे ही प्लस 90 डिग्रीज आर देयर इन साउथ, एंड इसीलिए हमारे टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। Latitudes are from north to south. Latitudes मार्क हमेशा होते हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, तो ये वाला पार्ट होता है हमारा लैटिट्यूड्स का। Then talking about longitudes. Longitudes टोटल नंबर होते हैं हमारे 360। 360 के पीछे का रीजन, सपोज ये हमारा अर्थ है एंड देयर इज ग्रीनविच, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से अगर हम पीछे जाएं, अर्थ के जस्ट ऑपोजिट जाएं, प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट जाएं, तो ये होगा हमारा 180 डिग्री। सो बेसिकली 180 डिग्री को या तो हम ईस्ट लॉन्जिट्यूड रेफर कर सकते हैं और वी कैन ऑल्सो रेफर इट एज वेस्ट लॉन्जिट्यूड, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से मूव करें तब भी 180 डिग्री पर पहुंचेंगे, इस डायरेक्शन से मूव करें हम तब भी 180 डिग्री पर पहुंचेंगे। तो अगर हम इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो हम इसे एज ईस्ट काउंट कर सकते हैं, नहीं भी काउंट कर सकते हैं, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज टोटली फाइन। एंड अगर हम इस डायरेक्शन से मूव करें तो वो 180 डिग्री वेस्ट में भी काउंट हो सकता है। एंड दिस 180 डिग्री इज कॉल्ड international dateline. This 180 degree longitude is called international dateline. एक सेकेंड, आई गेस मैंने लैटिट्यूड में सेम लेंथ बोला, सॉरी फॉर द पॉइंट लैटिट्यूड दे ऑल हैव डिफरेंट लेंथ। इफ आई मेंशन सेम लेंथ आई गॉट कंफ्यूज एक्चुअली। लैटिट्यूड जो है वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, सॉरी। एंड टॉकिंग अबाउट लॉन्जिट्यूड्स, दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ एंड but the gap between them keeps on increasing. The gap between these longitudes keeps on increasing, and 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड में मूव करने का मतलब है 4 मिनट्स टाइम में आगे या पीछे जाना। अब जैसे अब क्योंकि सन जो है वो ईस्ट साइड से, मतलब ईस्ट साइड से हमने देखा राइज होता हुआ, मतलब टेक्निकली तो सन अपने प्लेस पर ही रहता है, बट अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें अर्थ पे सन अपीयर होता है राइज होता हुआ ईस्ट साइड से। इसीलिए अगर हम ईस्ट की साइड पर जाएंगे तो हम 4 मिनट्स प्लस करेंगे, वहीं अगर हम वेस्ट की साइड पर जाएंगे तो हम 4 मिनट्स माइनस करेंगे। दैट इज अगर हम ईस्ट में 1 डिग्री मूव करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो 4 मिनट से बढ़ जाएगा, एंड अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है 4 मिनट से कम हो जाएगा। अब क्योंकि इंडिया हमारा जो है वो ईस्ट में है, 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है, इसीलिए इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम में हमने 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऐड किए। And the last part, plane covered by equator is orbital plane. तो ये था हमारा एक टॉपिक ज्योग्राफी का, एंड रेफरेंस के लिए मैं सेकंड टॉपिक भी स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज
हीट जोन्स, एंड हीट जोन्स में हम पढ़ेंगे आगे फर्दर विंड्स। तो अब हीट जोन, जैसे हमने अर्थ को ऐसे अर्थ का हमने डायग्राम बनाया, अर्थ के हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, एंड यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, देयर इज अ नॉर्थ पोल। अब जो 0 डिग्री टू 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ के जो बीच का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिकल जोन। उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है हमारा टेम्परेट जोन, एंड देन देयर इज फ्रिजिड जोन। तो ऐसे हमारे हीट जोन्स कवर अप होते हैं। टॉकिंग अबाउट विंड्स, सो विंड्स की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जो हम सबको पता है, wind is generally air which moves from high air pressure area to low air pressure area, and after that there is a force called Coriolis force। अब अर्थ जैसे जैसे रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स, जो कि विंड्स की डायरेक्शन चेंज कर देता है। सपोज अगर विंड ऐसे बह रही है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि वो नॉर्थ में है या साउथ में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड सिमिलरली Coriolis force is also responsible to change the direction of ocean currents as well। ओशन करेंट्स की, जो कि हमारा आगे टॉपिक होगा ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स की भी जनरली डायरेक्शन चेंज करने के लिए Coriolis फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। Coriolis फोर्स से ही एक लॉ बना है, दैट इज फेरेल्स लॉ। इन दोनों पार्ट से भी पहले क्वेश्चंस बन चुके हैं। फेरेल्स लॉ, फेरेल्स लॉ कहता है कि फेरेल्स लॉ बेसिकली कोरियोलिस फोर्स से डिराइव हुआ है, मतलब कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस की वजह से हमने जो है फेरेल्स लॉ को इजाद किया। किसी ने फेरेल जो भी था, फेरेल ने इस लॉ को इजाद किया कि इट स्टेट्स दैट, जैसे अर्थ का ये पार्ट है, ये हमारा ग्रेटर सर्कल है, ऑर्बिटल प्लेन ने अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड किया, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। अब विंड्स जो है वो जनरली अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बह रही है, तो सपोज कोई विंड जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, अब ये विंड जो है ये अपने राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। अगर इस विंड को ऐसे जाना है, बजाय इसके वो इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस इज फेरेल्स लॉ। एंड वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई विंड जा रही है, तो it would be deflected on its left side। अब जो इसका डिफ्लेक्शन है, विंड का जो डिफ्लेक्शन है, वो डिपेंड करता है कि हम इक्वेटर से कितना दूर या कितना पास है। जैसे इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जो है वो 0 हो जाता है, इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जो है 0 हो जाता है। जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, वैसे ही जो है कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे यहाँ पर विंड ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी एज कंपेयर टू हियर, यहाँ पे विंड्स डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज कोरियोलिस फोर्स एंड दिस वाज आवर फेरेल्स लॉ। अब विंड्स जो है, विंड्स की नेमिंग कैसे होती है, जो टिपिकल नेमिंग होती है विंड्स की, वो कैसे होती है? Winds are named based on their direction they are coming from। Suppose जैसे ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अब अगर कोई विंड यहाँ से आ रही है, सपोज कोई विंड यहाँ से आ रही है, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट पार्ट।
अब कोई विंड यहाँ से फ्लो करते हुए साउथ वेस्ट में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करते हुए साउथ वेस्ट में आ रही है, तो इस विंड का नाम होगा नॉर्थ ईस्ट विंड. दिस विंड वुड बी कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड. आगे विंड्स को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. दैट इज types of wind. First is our permanent wind. Second is our seasonal winds, and then there is local winds. अब हम इनके बारे में डीप में और विंड्स के जो बाकी नाम होंगे वो हम आगे किसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे. So that is all, and I hope that you like my class. So thank you so much.